संस्कार एक चैनल नहीं, हमारी संस्कृति और विरासत का धरोहर है। संस्कार टीवी के माध्यम से हर घर मंदिर बन गया, हर घर एक ऐसा स्थान बन गया जहां पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। वो बुजुर्ग माता पिता जो बाहर नहीं जा सकते और उनको अपने अध्यात्म और भक्ति और के विषय में जानना है, तो घर घर तक संत महात्माओं को पहुंचाने का जो अद्भुत कार्य चैनल के माध्यम से हुआ, वो बहुत अच्छा प्रयास था। जिन लोगों ने इसका विचार लाया वो बहुत मेरे तरफ से नमन के पात्र हैं। और मुझे याद है कि इसकी शुरुआत संस्कार और आस्था चैनल से भी पहले जिस व्यक्ति ने करी उनको साधुवाद है। उनका नाम था बाबा सत्यनारायण मौर्य। उस आदमी ने सोचा कि संत महात्माओं के प्रवचन किसी तरीके से लोगों के घर में जाएं, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई जी टीवी ने। सुबह उनका एक कार्यक्रम आता था भक्ति भाव और दूसरा जागरण। तो सुबह उठते एक बहुत मीठा सा भजन आता था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब क्या बोलते। उसी नींव के आधार पर धार्मिक चैनल आए, उसमें संस्कार भी आया सन 2000 में, और आज संस्कार के 25 साल पूरे हो रहे हैं। पता ही नहीं चलता। मैं सन 1995 से संत महात्माओं की सेवा हूं, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं 30 साल गुजर गए। करने को कोई भी काम कर सकते थे हम, मैं कोई बिजनेस कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन मुझे साधु संतों की सेवा और धर्म की सेवा करने का अवसर मिला, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। रही बात आपका सवाल था कि जब आपको पूज्य स्वामी जी ने सीओ और आचार्य बालकृष्ण जी ने सीओ पद की भूमिका के लिए कहा, थोड़ा घबराहट भी थी, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। चूंकि सीओ का पद या एक मुखिया का पद बहुत जिम्मेदारी का होता है। मैंने वो चीज अपने बड़े भाई जो आस्था के सीओ हैं प्रमोद जोशी जी के रूप में देखा। मुझे लगता था कि अरे कुछ नहीं होता। जब वो सीट पे बैठे होते थे, मैं उनके नीचे जब काम किया करता था, उनके साथ में काम किया करता था, कुछ नहीं होता। लेकिन इस सीट के पास बैठने के बाद पता लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। 300-400 लोगों को लेके चलना, हर किसी व्यक्ति की चीजों को जानना, और आपके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको जो कार्य सौंपा गया है उसे आप पूर्ण निष्ठा के साथ निभा पाए, और वो भी कार्य जो कि एक समाज से जुड़ा हुआ है, हमारी धरोहर से जुड़ा हुआ है। खुशी भी थी लेकिन घबराहट भी थी, चैलेंज भी था, क्योंकि संस्कार के खाली संस्कार टीवी नहीं, संस्कार के साथ में सत्संग टीवी भी था। तो इसी श्रृंखला में मेरे एक आस्था के साथी हैं, मेरे बड़े भाई रूप में भी हैं, रतूरी जी, अरुण रतूरी पूरा नाम है। जब पूज्य आचार्य जी और स्वामी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप संस्कार जाइए, क्योंकि मैं आस्था में था पहले आदरणीय प्रमोद जी के साथ, और संत महात्माओं के साथ में मोस्टली कोऑर्डिनेशन मेरा ही रहता था, तो रतूरी जी ने कहा कि मनोज जी संस्कार चलाया तो क्या चलाया, चैलेंज तो ये है ना कि आप सत्संग को चला के और सत्संग को घर घर पहुंचा के और उसकी रीच को बढ़ा के उसके कंटेंट को चलाएं। बात उनकी अच्छी थी, वो तो चल ही रहा था, कोई भी चला लेता। मैं थैंक्स करता हूं अपनी उस टीम को जो मेरे साथ, मेरे एचओडीज की है, मेरे पूरे जितने उन एचओडीज के साथ सारे लोग काम करते हैं दिन रात। उन्होंने संस्कार के साथ साथ सत्संग को भी विश्व पटल पे लाकर खड़ा कर दिया। आज 2015 में स्थिति थी कि लोगों को जब सत्संग टीवी के बारे में बोलते थे तो कोई कहता था कौन सा है। आज हमारे पास समय नहीं है कि हम समय दे पाए सत्संग टीवी पर। ये मेरी टीम की मेहनत है, मेरे सारे एचओडीज की मेहनत है, सारे उनके साथ काम करने वाले लोगों की मेहनत है। और आपका तीसरा सवाल था 25 साल, पता नहीं चले।
और इस देश ने इतना प्यार दिया है संस्कार को, दर्शकों ने इतना प्यार दिया है, तो हमारे मार्गदर्शक के रूप में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी तो हैं, लेकिन इस देश की 140 करोड़ जनता भी है। और उसको देखते हुए हम कभी भी एक भी शब्द, एक भी चीज़ गलत नहीं कर पाते हैं और ऐसे प्रोग्रामों को अपने टीवी पर नहीं लाते हैं जिससे देश के अंदर कुछ चीज़ गलत चली जाए। हमारा काम है लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना, अपने वेद संस्कृति की बातें पहुंचाना, धर्म की बातें पहुंचाना, हमारे आने वाली पीढ़ियों को अपनी चीज़ों से अवगत कराना। इसीलिए संस्कार का नाम संस्कार है। इसीलिए हम कहते हैं संस्कार हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। तो मैं सभी दर्शकों से कहूँगा, ऐसे ही प्यार देते रहिए और देखते रहिए संस्कार।